दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की लापरवाही से जनकपुरी में 27 वर्षीय युवक की मौत स्पष्ट कर रही है कि जल बोर्ड का कार्य कितना लापरवाहपूर्ण है। इसी तरह की लापरवाही बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर भी देखी जा सकती है। इब्राहिमपुर नंगलीपुना रोड पर दिल्ली जल बोर्ड ने सीवर डाला था और सीवर डालने के बाद रोड की रिपेयर की थी। मैं आपको दिखा रहा हूं कि रोड की रिपेयर किस तरह से की गई थी। जहां एक और जिस ठेकेदार ने सीवर लाइन डालने के कार्य में लापरवाही बरती है, वहीं सीवर लाइन डालने के बाद जो रिपेयरिंग का काम किया गया है वह भी बहुत ही घटिया स्तर से किया गया है। आप देख रहे हैं कि यह करीब 2 महीने पहले रिपेयर हुआ था और रिपेयर होने के बाद में इसकी हालत आपको देख ही रहे हैं। पूरी नंगलीपुना इब्राहिमपुर रोड पर यही हालात बने हुए हैं। कई जगहों पर तो जो सीवर डाला गया है सीवर रोड से काफ़ी ऊंचा है और इससे टकराकर दुपहिए वाहन चालक घायल होते हैं, दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। कई बड़े बड़े गड्ढे मैं आपको इस रोड पर दिखा सकता हूं, जिसमें वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऊबड़ खाबड़ तरीके से, बेतरतीब तरीके से, घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करके इब्राहिमपुर नंगलीपुना रोड की रिपेयर हुई है। ये रोड यहाँ पे कब से ऐसे टूटा हुआ है? जी इसने बहुत दिन हो गए और रोड कति ठीक नहीं है और कति फसल का हमारे का नाश हो गया। नाले बंद कर रखे हैं। कौन से नाले बंद कर रखे हैं? ये स्कूल के तरफ। अच्छा, स्कूल के सामने है और गांव में काजीपुर में भी ये हाल हो रहा है। पानी आगे का निकास है ही नहीं। अच्छा, तो आपकी फसल का नुकसान हो रहा है? फसल का मेरी 1 किला ज्वार कति फसल का नाश हो गया और पेड़ लगवा के सब बह गए। तो विधायक एमपी वगैरह कोई कुछ नहीं करता? निगम पार्षद कोई कुछ नहीं करता, कोई भी। अभी आगे भी रोड काफी टूटा हुआ है। सारा टूटा पड़ा है दौड़ता ही किस कोसक में डालो, काजीपुर में डालो, किंगेर में भी डालो, सारा टूटा रोड पड़ा है। ऐसे जिस ठेकेदार ने इब्राहिमपुर नंगलीपुना रोड पर सीवर लाइन डालने का काम किया है उसकी लापरवाही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, क्योंकि ठेकेदार की लापरवाही की वजह से रोड पर काफ़ी जलभराव हो रहा है। पिछले कई महीने से जलभराव हो रहा है, लेकिन कोई भी विभाग इसे ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल नंगलीपुना इब्राहिम रोड के दोनों ओर नाले बह रहे हैं और यह नाले पूरी तरह से बंद पड़े हैं। आप वीडियो में देख रहे हैं कि नाला किस तरह से बंद है। इसके बंद होने का कारण यह है कि जब ठेकेदार द्वारा सीवर लाइन डालने का कार्य किया गया था तो नालों में मलबा और मिट्टी भर दी गई थी, लेकिन इसके बाद ठेकेदार ने इस नाले की सफाई नहीं की है और इस नाले की सफाई करने के लिए नगर निगम भी तैयार नहीं है। अब हालत यह है कि नाला पूरी तरह से ओवरफ्लो है। इस नाले में कादीपुर गांव का गंदा पानी बह रहा है, लेकिन अब समस्या यह है कि जब नाले की सफाई नहीं होगी तो पानी कैसे आगे बहेगा, और इसलिए पानी ओवरफ्लो होकर इस तरह से रोड पर बह रहा है। लगातार कई महीनों से यह पानी रोड पर बह रहा है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड हो या दिल्ली नगर निगम, कोई भी इस समस्या का समाधान करने के लिए तैयार नहीं है। विशेष बात यह है कि स्थानीय निगम पार्षद मुनेश देवी भी आंख बंद करके बैठी हुई है, क्योंकि कम से कम उन्हें तो अधिकारियों को निर्देश देने चाहिए ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। अब इससे बड़ी समस्या यह खड़ी हो गई है कि कादीपुर गाँव का गंदा पानी बाहर आपूर्ति नहीं हो रही है। गाँव का पानी गांव में ही बैक मार रहा है। यह मैं आपको दिखा रहा हूं, यह कादीपुर गांव है और कादीपुर गांव की यह नाली है। इस नाली में पूरा पानी भरा खड़ा हुआ है, क्योंकि यह गंदा पानी बाहर रोड पे मौजूद नाले में नहीं जा रहा है और गांव में ही बैक मार रहा है और पानी सड़ रहा है, जिससे लेकर के ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं और ग्रामीण सिस्टम से नाराज भी है। खेमचंद सैनी जी, सड़कों का बुरा हाल है। आपके गांव में आने की कोई भी सड़क ठीक नहीं है। सड़क का तो संगत भाई ये पोजीशन ऐसी है कि हमारे यहाँ जो पोजीशन है, हम चाहे स्वरूपनगर से आएँ, चाहे नंगलीपुना से आएँ, चाहे सोपड़ा बुराड़ी से आएँ, सबकी हालत ख़राब है। यहाँ पर सीवर लाइन डाली गई थी, पानी की लाइन डाली गई थी, दोनों लाइनों के लिए ये पोजीशन है। जहाँ इन्होंने मलबा डाला, जो मटेरियल डाला, जो आराम से की, जो पैचवर्क किया, वो इतना घटिया स्तर का है कि वो पीछे पीछे टूट जाता है। आगे रिपेयर करते हैं, पीछे टूटता है, आगे रिपेयर करते हैं, पीछे टूटता है। इसके अंदर दिखता है नहीं, रात को गाड़ी ओवरटेक करते हैं। यहाँ आए दिन ई-रिक्शा पलटती हैं, टू व्हीलर पलटते हैं और इतने छोटे लोग हो चुके हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं है। FIR तो कोई हो नहीं पाती, ना वो कराता है बेचारा गरीब आदमी। हालत ऐसे है कि यहाँ से निकलना मुश्किल है। हम तो यहाँ रहते हैं, हमारी मजबूरी है, हमें आना ही पड़ेगा, जाना भी पड़ेगा, लेकिन नया व्यक्ति कोई यहाँ पर आके खुश नहीं है, कोई अधिकारी यहाँ पे खुश नहीं है। सब आंख बंद करके बैठे हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो सरकारी आदमी हो, चाहे कोई अधिकारी हो।
इस चीज़ पर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। बोलो बोलो। ये देखिए सर क्या हाल है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है जी। ये पानी कब से भरा है यहाँ पे? ये कम से कम इसको हो गया जी 1.5-2 महीना हो गया जी। तो क्या यहाँ पे एमसीडी के कर्मचारी सफाई करने नहीं आते हैं? कोई नहीं आता जी, कहने पे भी बुला बुला के भी हम तो परेशान हो चुके हैं। तो ये पानी यूं ही इस तरह से भरता रहता है? हाँ जी सर। तो ये तो लोगों के मकानों की नींव में भी जा रहा होगा पानी? बिल्कुल नहीं होंगे, ये रसोई के किचन के अंदर भी जाता है जी। यहाँ से जब अंदर जाती है तो बहुत बुरा हाल हो जाता है जी। तो यहाँ पे निगम पार्षद कौन है? मुनेश देवी जी। तो वो इस समस्या का समाधान करने के लिए नहीं आते कभी नहीं भी? सर, वो यहाँ तो देखने भी नहीं आती जी।